हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 12 दिसंबर 2021। आज के इस औसम करंट अफेयर सेशन में आपका वेलकम है। सेशन को कंप्लीट सुनिए, रोज़ाना सुनिए और सुनने के बाद ज़रूर शेयर करें। whenever you are and you what you are using social media platform, then you have to share there। तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करें। इवन आपकी जो पर्सनल फ्रेंड्स हैं उनको भी ज़रूर शेयर करें और लाइक कमेंट भी करें, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए बेहतर से बेहतर काम किया जा सके। ये गारंटेड कंटेंट का आप लोग मज़ा लें और इससे दूसरे लोग भी जुड़ें, इसके लिए ट्राई करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल डे फॉर माउंटेन मनाया गया है। कब मनाया गया है? 11 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस क्यों मनाया जाता है? एक तो पर्वतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, यानी अवेयरनेस डेवलप करने के लिए, और पर्वत से संबंधित यानी पर्वतों का विकास में क्या महत्व है, तो विकास में का महत्व उजागर करने और जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को उजागर करने के लिए भी ये अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है 11 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में देश का सेकंड वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा या बनाया रहेगा? तो अभी राजस्थान में इंडियाज सेकंड वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। अब देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन अगर राजस्थान में बन रहा है, तो पहला देश का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कहाँ बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में रानी कमलावती रेलवे स्टेशन इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। यानी देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो ये देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना है एमपी में, रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। अब ये दूसरा बनेगा राजस्थान में। सेकंड क्या है? सेकंड वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, इंडियाज सेकंड वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। तो ये कहाँ बनेगा? ये राजस्थान में जो जयपुर मंडल है, यहाँ गांधीनगर रेलवे स्टेशन बनेगा दूसरा देश का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। तो पहला एमपी का रानी कमलावती और दूसरा कौन सा हो गया? जयपुर मंडल का गांधीनगर रेलवे स्टेशन। याद रखना, तो ये दोनों याद रखना। राजस्थान की बात करें तो प्रतापगढ़ यहाँ पे एक ऐसा शहर है जो पूरे राजस्थान में इकलौता ऐसा ज़िला बना है जिसने 100% वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव कर लिया है। अच्छा, सभी परिवारों को जड़ी बूटी बांटने की घोषणा जो की है वो किसने की है? राजस्थान राज्य सरकार ने। किसने? राजस्थान राज्य सरकार ने। प्रशासन गांव के संग, ये अभियान किसने शुरू किया है? ये भी राजस्थान में हुआ है, प्रशासन गांव के संग। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ शुरू हुई है? तो वो भी हुई है राजस्थान में। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना तो ये हो गई। हाँ, एक जो ये हुआ है, ये चल रही इंदिरा रसोई योजना, और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, इंदिरा रसोई योजना, और ये एक चल रही है कामधेनु डेयरी योजना। ये सब कहाँ चल रही है? राजस्थान में। ऑपरेशन सरधवा, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुरू किया था राजस्थान में। पाली डिस्ट्रिक्ट में स्टैचू ऑफ पीस बन रहा है और जयपुर कैपिटल है, और यहाँ भारत का पहला अंगदाता स्मारक बन रहा है। याद रखना, ठीक है। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर है, कलराज मिश्र गवर्नर है, रामगढ़ टाइगर रिजर्व है यहाँ, और सरिस्का रणथंभौर, और एक और कौन सा रह गया? केवलादेव कान्हा पक्षी विहार हो गया, और एक और रह गया यार, डेजर्ट नेशनल पार्क। सरिस्का रणथंभौर डेजर्ट ये नेशनल पार्क है, केवलादेव कान्हा ये बर्ड सेंचुरी है, और रामगढ़ टाइगर रिजर्व है। इतना आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए या रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए अभी यूएनडीपी के साथ हाथ मिलाया है? किस राज्य सरकार ने ज़्यादा रोजगार के अवसर यानी चांसेस पैदा करने के लिए, बढ़ाने के लिए यूएनडीपी के साथ हाथ मिलाया है? तो कर्नाटका राज्य सरकार ने।
कर्नाटका राज्य सरकार यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ हाथ मिला चुकी है, जिससे कि रोजगार के बेहतर अवसर सृजन कर लिए जाएं। कर्नाटक की बात करें, यहाँ पर जोग वाटरफॉल्स है, जिसके ज़ीरो उद्धार का लक्ष्य फिक्स कर लिया गया है। यहाँ कावेरी वाटरफॉल्स है, किस पर है? कावेरी रिवर पर है। कृष्णा राज सागर डैम है, कौन सा? वाटरफॉल्स तो जोग था। अब ये डैम है कृष्णा राज सागर डैम, किस पर है? कावेरी रिवर पर। और एक अलमाटी डैम है कृष्णा रिवर पर। मट्टूर, ये एक ऐसा जो है, मट्टूर एक ऐसा भारत का मात्र गांव है जो कर्नाटक में है, जिसमें एकमात्र गांव में कौन से लोग रहते हैं? संस्कृत भाषी लोग रहते हैं। अच्छा, वर्ल्ड एफिशिएंसी इंडेक्स यानी दक्षता सूचकांक में नंबर 1 पे कौन रहा है? कर्नाटका रहा है। ठीक है। डोलू कुनीता यक्षगढ़ ये यहाँ के फेमस डांस है। नकारा सम्मान योजना बुनकरों के लिए ही चल रही है। एप्टा मित्रा ऐप और जो मेक संदेश एप्लीकेशन यही शुरू हुई। और यहाँ पर गेट सेट गो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था। बुखार क्लिनिक यहीं इस्टेब्लिश हुए थे। प्लाज्मा थेरेपी से कोविड का पहला पेशेंट कहाँ ठीक हुआ? तो हुबली डिस्ट्रिक्ट में। और वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म कहाँ बन रहा है? वो भी बन रहा है हुबली डिस्ट्रिक्ट में। बांदीपुर क्या है? बांदीपुर, बनरकाटा, कुद्रेमुख, नगरहोल, अंशी ये कर्नाटक के नेशनल पार्क हैं। और कर्नाटक के नेशनल पार्क, हाँ, नीलकुरंजी के 12 साल बाद फूल खुले। नीलकुरंजी के कहाँ खिले मतलब खिले कहाँ? तो नीलकुरंजी के 12 सालों के बाद फूल खिले कर्नाटका में। अच्छा जी, ये बातें हो गई। और यहाँ पर अंधेरी टाइगर रिजर्व और काली टाइगर रिजर्व भी हैं। बेंगलोर कैपिटल है, वसवराज बम्बई ये तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और थावरचंद गहलोत गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, इसने यूएनडीपी के साथ समझौता किया है। तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके बारे में बात कर लें तो यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 1965 में इसकी स्थापना हुई। और इसके सीईओ हैं, कौन है इसके हेड? इसके हेड हैं अचिम स्टेनर। कौन है? अचिम स्टेनर, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? अब आपको ये देखना है कि इंग्लिश में पर्यवेक्षक को क्या कहते हैं। किसने अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो ये दिया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। इसको कहेंगे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक, अब आपको देखना पर्यवेक्षक मैं नहीं बता रही हूँ इंग्लिश में कि क्या कहते हैं इसको, पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। अब ये है क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये है कि 23.5 डिग्री यानी 23.5 नॉर्दर्न में होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ में होती है, क्या होती है? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दोनों के बीच में सनलाइट बहुत अच्छी पड़ती है, जिसका इसके बीच में आने वाले सभी कंट्री सनलाइट का बेहतरीन प्रोडक्शन कंजम्पशन कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसी उद्देश्य से 2015 में एक संगठन बनाया गया था, उसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसमें बहुत सारे मतलब कंट्रीज जुड़े हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को यह पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। अब 2015 में ये बनाया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, हरियाणा में। और अजय माथुर इसके हेड हैं। कौन है? अजय माथुर, याद रखना है आपने। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कैथरीन रसेल को किसका एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? तो अभी यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसकी कैथरीन रसेल अभी कार्यकारी निर्देशक अपॉइंट हुई हैं। कौन? एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं। कौन? कैथरीन रसेल यूनिसेफ की।
ये हेनरिएट्टा H4A का स्थान लेंगी। हेनरिएट्टा H4A जो थी वही थी इसकी हेड यूनिसेफ की, और अब कौन बन गई है? कैथरीन रसेल अपॉइंट हुई हैं कार्यकारी निर्देशक यानी एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर किसकी? यूनिसेफ की। यूनिसेफ फुल फॉर्म बता दी मैंने। 1946 में स्थापना, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर। कैथरीन रसेल कौन है? कैथरीन रसेल बनी है अब कार्यकारी निर्देशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बौद्ध यूनिवर्सिटी को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो बौद्ध विश्वविद्यालय बनेगा मनवाकोल त्रिपुरा में। त्रिपुरा में एक जगह है मनवाकोल। क्या है? मनवाकोल। ये त्रिपुरा में एक जगह है, वहाँ पर बौद्ध यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जहाँ 31 देशों से छात्र आकर, स्टूडेंट्स आकर बौद्ध लिटरेचर, बौद्ध कल्चर, बौद्ध सिस्टम, मतलब बौद्धिक सिस्टम्स, बौद्धिक रिलीजन और वगैरह वगैरह के बारे में एजुकेशन ले सकते हैं। त्रिपुरा अगरतला कैपिटल है। गवर्नर कौन है? अगरतला कैपिटल है त्रिपुरा की, और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और विप्लव कुमार देव कौन है? चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी युवा गणितज्ञों यानी यंग मैथमेटिशियंस के लिए किसको रामानुजम अवार्ड यानी रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मीना गुप्ता को। मीना गुप्ता कोलकाता के स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट में अभी जो है प्रोफेसर हैं मीना गुप्ता, और मीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रामानुजम का नाम तो आप सब जानते होंगे, इनका नाम सब जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में कलिंग साहित्य राष्ट्रीय पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो श्रीनिवास उद्गाता को। किसको? श्रीनिवास उद्गाता। इनको पहले भी और भी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, श्रीनिवास उद्गाता, और इन्हीं को कलिंग साहित्य राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कलिंग साहित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो किया गया है वरुण कमल को। तो वरुण कमल को कलिंग साहित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, श्रीनिवास उद्गाता को कलिंग साहित्य राष्ट्रीय पुरस्कार, और कलिंग साहित्य महिला लेखक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो दिव्या दत्ता। जी हाँ, कलिंग साहित्य महिला लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दिव्या दत्ता को। इनका नाम भी आपने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन यूथ पैरालंपिक गेम्स में इंडिया ने कितने मेडल यानी पदक हासिल किए हैं? तो अभी हमारे देश भारत ने एशिया यूथ पैरालंपिक गेम्स में जीते हैं 41 मेडल्स। कितने? 41 पदक। अब ये पता होना चाहिए कि एशिया यूथ पैरालंपिक्स गेम कहाँ हुए हैं? तो ये हुए हैं बहरीन के रिफा शहर में, रिफा सिटी ऑफ बहरीन कंट्री, बहरीन। तो यहाँ पे हुए हैं, जिसमें इंडिया ने 12 गोल्ड मेडल जीते हैं। 12 हो गए गोल्ड मेडल, 15 सिल्वर मेडल जीते हैं, 12 और 15 27, और 14 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। कितने? 14। टोटल मिला के हो गए 41, जो एशिया यूथ पैरालंपिक्स गेम में इंडिया ने जीते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध महोत्सव योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? या कि दूध महोत्सव योजना का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो पुष्कर सिंह धामे। किसके मुख्यमंत्री हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामे ने भी एक योजना का शुभारंभ किया है, जिसका नाम है दूध महोत्सव योजना। इसमें क्या है कि पूरे उत्तराखंड में 500 दूध बिक्री केंद्र, दुग्ध बिक्री केंद्र यानी दूध बिक्री केंद्र खोले जाएंगे, जहां लोग अपना मिल्क बेचेंगे, और उनको मिल्क बेचने पर उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत उनका पैसा भेज दिया जाएगा। डायरेक्ट डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उनका पैसा दिया जाएगा उन ग्राहकों को, जो उत्तराखंड के उन 500 दूध बिक्री केंद्रों पर अपना दूध बेचेंगे। अब भारत की पहली ओपन एयर फर्नेरी कहाँ खुली है? अल्मोड़ा, उत्तराखंड में। भारत का पहला सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन सेटअप कहाँ लगाया गया है? उत्तराखंड में। भारत का जो पहला भारत का
अरोमिक गार्डन, पहला अरोमिक गार्डन किसको मिला है? उत्तराखंड को। भारत का पहला जैव विविधता केंद्र, क्या नाम है जैव विविधता केंद्र का? भारत वाटिका बायोडाइवर्सिटी सेंटर यानी पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, इंडियाज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ, क्या नाम है? भारत वाटिका, ये उत्तराखंड में खुला है। उत्तर भारत का पहला पामीटम कहाँ बना है? हल्द्वानी, उत्तराखंड में, है ना। भारत का पहला लाइफीन पार्क, भारत का पहला स्मृति वन, ये सब कहाँ? ये उत्तराखंड में खुले हैं। और जो कुमायूं जूरिक पाम ऑयल है उसको जीआई टैग मिला है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। फॉरेस्ट हीलियम सेंटर कहाँ बना है भारत का? वो भी बना है उत्तराखंड में, ये याद रखना, ठीक। और जी भारत की पहली गोल्डन यानी पंखों वाली सबसे बड़ी तितली कहाँ मिली है? गोल्डन बर्ड विंग, तो वो मिली है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। राजा जी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पूरे साल भर अब खोला जाएगा। नंदा देवी भी यहीं पर है। फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स भी यहीं है उत्तराखंड में। और केरल में शांत घाटी, ठीक है। और क्या बता दूं आपको? हाँ, फूलदेही महोत्सव और हरेला पर्व ये मनाए जाते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। ई ग्रंथालय की शुरुआत यहीं की गई। ये एक ऑनलाइन लाइब्रेरी सभी यूनिवर्सिटीज़ को कलेक्ट करके बनाई गई, सभी यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी को कलेक्ट करके, और जो ऑफलाइन ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ थी उनको। और एक और बात बताती हूँ, वेस्ट टू एनर्जी पहल यहीं पर शुरू हुई, ठीक है। देहरादून ऑफिशियल कैपिटल है, गैरसैंण समर कैपिटल है, और पुष्कर सिंह धामी तो चीफ मिनिस्टर हो गए, लेकिन गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो आप ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस व्हाइट हाउस ऑफिस के हेड के रूप में पदोन्नत किया गया है? हाल ही में किसको व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया है? तो पोस्टेड किया गया है। किसको? व्हाइट हाउस ऑफिस के चीफ के यानी चीफ के पद पर, चीफ की पोस्ट पर पोस्टेड किया गया है। किसको? गौतम राघवन को। गौतम राघवन अब हेड ऑफ द व्हाइट हाउस ऑफिस हैं, यानी चीफ ऑफ द व्हाइट हाउस ऑफिस से इनको अपॉइंट किया गया है, पदोन्नत किया गया है। प्रमोशन किया गया होगा, पहले से ही है, लेकिन पदोन्नत का मतलब होता है पोस्टिंग हुई है लेकिन प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन के साथ, ठीक है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैदरपुर आर्द्रभूमि किस राज्य की? हैदरपुर आर्द्रभूमि यानी हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो उत्तर प्रदेश की हैदरपुर आर्द्रभूमि यानी हैदरपुर वेटलैंड को अभी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ये इंडिया की 47 नंबर की रामसर साइट है। कितने नंबर की? 47 नंबर की रामसर साइट बनी है हैदरपुर आर्द्रभूमि। ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ सिचुएटेड है? तो बिजनौर से 10 किलोमीटर की दूरी पर, बिजनौर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है। 47 नंबर की इंडिया की रामसर साइट बनी है। अब नवीन रोजगार छतरी योजना, कौन सी? नवीन रोजगार छतरी योजना और बाल श्रम विद्या योजना, ये दोनों चल रही है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन किया गया, उत्तर प्रदेश में। काला नमक चावल महोत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। और सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर माँ शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी किया गया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पंचायती राज 2021 पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश को, ठीक। ये बात सारी समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पर पिंक मिशन शक्ति प्रोजेक्ट चल रहा है महिलाओं के लिए। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए चल रहा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अभियान, ये भी याद रखना, ठीक है। और ATS सेंटर, पहला भारत का ATS सेंटर बन रहा है देवबंद में। और DRDO बना रहा है फायर सेफ्टी सेंटर, ये कहाँ बना रहा है? पिलखुए में, ये भी याद रखना। राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है, अमनगढ़ नेशनल पार्क है, नवाबगंज नेशनल पार्क है, और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ? ये सब है उत्तर प्रदेश में। यूँ तो माला माल है लेकिन थोड़ी गरीबी है। लखनऊ कैपिटल है, योगी आदित्यनाथ चीफ, पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है ना,
पॉपुलेशन ज़्यादा है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर, आनंदीबेन पटेल ये गवर्नर हैं। लखनऊ तो कैपिटल है, लेकिन किस पर है? गोमती नदी के तट पर। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2021 में, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2021-22 में 2021-22 में कौन राज्य टॉप पर है? तो महाराष्ट्र। भारत कौशल रिपोर्ट 2021 में महाराष्ट्र टॉप पर रहा है, यूपी सेकंड पर रहा है, यूपी सेकंड पर, और बस इतना ही याद रखिए। महाराष्ट्र थर्ड पे रहा है केरल। महाराष्ट्र, यूपी और थर्ड पर कौन है? केरल। तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा है, तो जी याद रखिए। महाराष्ट्र में नीरज चोपड़ा स्टेडियम किसका नाम रखा गया है? पुणे स्टेडियम का नाम रखा गया है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। महाशरद मंच विकलांगों की सहायता के लिए इसको शुरू किया गया। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ आ प्राउड पीपल, ये बुक लिखी जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने, लेकिन ये किस पर है? मराठी हिस्ट्री पर लिखी हुई बुक है, याद रखना ये बात, ठीक है। तो ये तमाम बातें आप याद रखो। बाकी तो लोनार झील है यहाँ पर, लावड़ी डांस है, आषाढ़ एकादशी, गुड़ी पड़वा, महापड़वा, ये सब त्योहार मनाए जाते हैं। मुंबई कैपिटल है ना। और भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। दीपांकर दत्ता चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट हैं। गुगमल संजय गांव और संजय गांधी, गुगमल और नवेगांव, गुगमल और संजय गांधी, ये नेशनल पार्क हैं। तडोवा, जैकवाड़, नागजीरा, सह्याद्री, है ना, ये सब क्या है? ये यहाँ के टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। उजानी और गायकवाड़ी, ये सब गायकवाड़, उजानी, ये सब डैम है, ठीक है। तो ये तमाम बातें आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अभी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अभी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। इससे होगा क्या कि जो ईस्टर्न यूपी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहाँ के जो सिंचाई संबंधित मसले हैं, यानी जो भी सिंचाई संबंधित परेशानियां हैं, उनका समाधान यानी हल हो जाएगा। तो ये सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना बलरामपुर में, इसका भी उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।